तो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्त, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेव के बारे में। तो समझना है कि वर्ड वेव क्या होती है ना, किस तरीके से काम करती है, ये कलर इसका कैसे चेंज करती है भाई। तो देखो, तो वेव के बारे में जो जानना है वो समझ लो कि वेव होती क्या है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं। हालांकि टफ तो है, चीज़ें बहुत कुछ जानने के लिए हैं, लेकिन अभी उतना ही पढ़ना है जितना काम का है। ठीक है, तो देखो वेव क्या होती है। तो लिखा है वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरी एनर्जी विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। बोला गया कि किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस हम पैदा करते हैं उसे वेव बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वेव। नहीं समझ में आया? सिंपल सी बात है। घर से बाहर निकलना, कहीं पानी पानी भरा हो, तो उस पानी जब भरा होता है तो बिल्कुल शांत होता है। जैसे ही हम उसमें पत्थर फेंक देते हैं तो उसके अंदर तुम देखोगे लहरें से बन जाती है। बस यही क्या है, आपका वेव है। यही क्या होता है दोस्त? वेव। तो वेव क्या है? नथिंग बट डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस जो पैदा होता है और जो एनर्जी का ट्रांसफ़र कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव। है ना। अब देखो क्या क्या इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र करना, यूजुअली इन्वॉल्व इन पेरियोडिक एंड रिपीटेटिव मोशन। मतलब इसमें ज़्यादातर क्या होता है? रिपीटेटिव मोशन होता है। अगर आपको याद हो कि आपकी 6th 8th क्लास में एक तो मोशन है बैक एंड फोर्थ मोशन, है ना। या मैं आपसे बात करूँ टू एंड फ्रो मोशन की। किसकी? टू एंड फ्रो मोशन की। तो क्या ये टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, इस बात को जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन कुछ नहीं, जैसे मान चलो कि दो पार्टिकल है। एक पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से गया। तो मतलब बार बार आगे पीछे जो है होता रहता है। बार बार आगे पीछे जो हो रहा है ना, इसे ही बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। क्या बोलते हैं इसको? बैक एंड फोर्थ मोशन। तो इसमें भी सेम ऐसा ही होता है। अभी क्या कैसे होता है कल समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना इतनी बार। बस अभी जो समझा रहा हूँ उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया वेव क्या होती है। कि किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस आप पैदा कर देंगे तो क्या कहलाएगा आपका? वही आपका क्या कहलाएगा भाई? वेव कहलाता है। क्या कहलाता है? वेव। देखा, डज नॉट रिजल्ट नेट मूवमेंट ऑफ द मीडियम और पार्टिकल इन द मीडियम मैग्नेटिकल वेव। अच्छा, ये मैग्नेटिकल वेव की बात है, इससे भी थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा। पहले मुझे आपको मीडियम के टाइप बताने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे, है ना। तो इसको भी छोड़ देना। चलिए, अब देखो ये वेव का डायग्राम है कि भैया अगर मुझे वेव को शो करना हो कि वेव होती कैसे है, तो वही ये एक डायग्राम वेव का आप इससे देख सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि इसी तरीके से चलता है, बस दिखा दिया गया है। जैसे आपने पेंडुलम वॉच देखी है। पेंडुलम वॉच में क्या होता है, जैसे मान चलो यहाँ एक पार्टिकल है और यहाँ ऐसे करके इसको मैं ऐसे करके हिलाता रहूँ, तुम देखोगे कि वो पार्टिकल कहीं नहीं आ रहा है, बस वो लाइन ये ना हिल रहा है। आप इसके नीचे से एक पेपर निकाल देने को तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। पेपर को जब आप पास करेंगे किसी के नीचे से तब कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिल जाएगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कुछ लगा ऐसा समझ लो ये डायग्राम है वेव का। ठीक है। अब क्या होता है, स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ये होता है इनिशियल पॉइंट। क्या होता है? इनिशियल पॉइंट। यहाँ से जब हम डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ तक जाएगा। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है बेटा इसका, किसी भी वेव का, जब वो वेव जितनी हाईएस्ट पॉइंट पर जा रही है उसे उसका क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्या बोलते हैं दोस्त? क्रस्ट। और जब वो ऊपर से नीचे की ओर आती है, जितना नीचे वो जा पाई, जितना हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट पर वो जा रही है उसे बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। यानी हाईएस्ट पॉइंट हो गया क्रस्ट, नीचे लोएस्ट पॉइंट हो गया आपका ट्रफ। ठीक है, ये होता है। और एक इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच जितनी हाइट बनती है इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। याद रखना, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी भी होगी। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा इसके अंदर, किसी भी वेव के अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी भी होगी। क्या होगी? एनर्जी होगी। समझ गए मेरी बात? अब सुनिए एक और चीज़ ध्यान से, जब मैं कुछ बनाऊंगा उसको ध्यान समझना ना। तो जितना मैं डायग्राम बनाऊँ केवल उतने को देखना। अब देखना, थोड़ा सा मैं इसको साइड खिसकाता हूँ। तो जितना एक आँख कौन खिसक रहा भाई, है ना। तो जितना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जो स्क्वायर के अंदर है इसे बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। मतलब किसी भी पार्टिकल का
अपनी रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होकर एक बार हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर लोएस्ट पॉइंट पर जाकर दोबारा से अपने इनिशियल पॉइंट पर लौट आना, इसे बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं दोस्त? ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये ऑसिलेशन होता है। क्या होता है भैया? ये ऑसिलेशन। इतनी बात मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इसे अगर मैं और अच्छे से बता दूं तो इसे पेरियोडिक मोशन या पेरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेरियोडिक मोशन। अब पेरियोडिक मोशन मतलब एक बार रेस्ट पोजीशन से हाईएस्ट से लोएस्ट होकर दोबारा से अपने उस पर आ जाना, ऐसे बोलते हैं हम पेरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं इसको? पेरियोडिक मोशन बोलते हैं। समझ में आ गई इतनी भाषा? अब इसमें एक चीज़ और रहती है, फ्रिक्वेंसी। कितना क्या रहती है भाई? फ्रिक्वेंसी क्या होती है? इससे फ्रिक्वेंसी और समझ में कि देखो, याद रखना कि फ्रिक्वेंसी नापने की जो यूनिट्स होती है वो यूनिट क्या होती है? हर्ट्स होती है। क्या होती है? हर्ट्स। एक साइंटिस्ट हैं एडोल्फ हर्ट्स, उनके नाम पर रखा गया। उन्होंने बताया था इसके बारे में, तो इसलिए हमने उनका नाम दे दिया, सम्मान दे दिया थोड़ा सा उनको। ऐसा कोई इतने दिल लगाओ, इतना दिल लगी नहीं करना है इससे। अब देखो, हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी क्या होती है? देखो याद रखना कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमने अभी पढ़ा ऑसिलेशन, ये हमेशा 1 सेकंड की बात करता है। कितनी की बात करता है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है उसे फ्रिक्वेंसी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्वेंसी। 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन हो जाते हैं उसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। मान के चलो कि 1 सेकंड के अंदर दो बार ये पार्टिकल अपने इस पॉइंट, देखो मान के चलो कि 2 सेकंड में क्या हुआ कि ये पार्टिकल ऐसे गया, और दूसरी एक ही सेकंड की बात करूँ, दो बार ऐसे हो गया, तो मैं बोलूँगा कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हुई है? 2 है। फ्रिक्वेंसी क्या बोल दूँगा इसकी? कि 2 है। इतनी बात समझ में आई? तो बस 1 सेकंड के अंदर जितनी बार ये जो जितनी बार ऑसिलेशन कर देता है, जितनी बार पेरियोडिक मोशन कर देता है, मतलब पेरियोडिक मोशन कर देता है, इसे हम क्या बोलते हैं भैया? इसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। अब 1 सेकंड का जितनी बार ये करेगा वही इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अगर 10 बार करेगा तो ये 10 फ्रिक्वेंसी, 1-2 बार करेगा तो 2 फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अब कुछ वेव के टाइप होते हैं। वेव कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है मैकेनिकल वेव्स। क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स। दूसरी आपकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इतना ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। एक ऐसी वेव जो मैकेनिकल वेव, यानी जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। और ऐसी वेव जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इनके एग्जाम्पल से आपको समझ में आएंगे। पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपको लाइट, आप जानते हैं कि लाइट मीडियम में भी चल सकता है और बिना मीडियम के वैक्यूम में भी चल सकता है। जैसे अर्थ से सन से अर्थ तक वैक्यूम में ही तो आता है ना? अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, लेकिन अर्थ सन से अर्थ तक कैसे पहुंच रहा है? अर्थ के एटमॉस्फेयर तक बिना कोई मीडियम के, तो लाइट। ऐसे ही माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेड्स, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और रेडियो वेव्स, ये सारी क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्या है आपकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। दूसरी होती है मैकेनिकल वेव की एग्जांपल बात करूँ तो साउंड वेव और वाटर वेव्स। कौन सी होती है? साउंड वेव्स और वाटर वेव्स होती हैं। अब ये साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसफर वेव्स है। क्या है भैया लॉन्गिट्यूडनल? देखो, लॉन्गिट्यूडनल की बात करूँ कि जब जिस दिशा में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही हो उसके 90 डिग्री पर जाकर आपके पार्टिकल के मूवमेंट हो रहा हो, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और जिस दिशा में एनर्जी, जिस डायरेक्शन में एनर्जी आ रही है उसी डायरेक्शन में आपके मॉलिक्यूल्स भी जो है गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं आपका जो है ट्रांसफर वेव्स। लगता है नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, कोई पार्टिकल है, देखो आप जानते हो जब भी वेव चलेगी तो वेव क्या करेगी? एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। अब मान चलो कि एनर्जी इस साइड जा रही है, एनर्जी इस साइड जा रही है, लेकिन जो इस एनर्जी में, उस एनर्जी से जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल इसके ऊपर नीचे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऊपर नीचे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसे बोलते हैं आपके क्या? इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। समझ में आएगा कि नहीं? और जिस डायरेक्शन में आपकी वो जाए, जिस डायरेक्शन में आपका जो है, डायरेक्शन में आपकी एनर्जी है, उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल जो मूव करते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स। कौन से बोलते हैं? ट्रांसफर वेव्स, है ना? ट्रांसवर्स वेव्स को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। कोई मैं मैं गलत लग रहा हूँ, देखा? ट्रांसवर्स वेव्स। समझ गए? नहीं समझ गए? ठीक, धन्यवाद।